नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 7 एनसीईआरटी का एकादश पाठ है यानी 11 चैप्टर, जिसका टाइटल है विद्या धनम, विद्या रूपी धन। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न च भ्राजभाज्यम न च भारकारी व्यय कहते वर्धते एवं नित्य विद्या धनम सब धनम प्रधानम। न चोर हार्यम, न चोरों के द्वारा चुराया जा सकता है। न च राजहार्यम, न राजा के द्वारा अधिकार जताया जा सकता है। न भ्रात भाज्यम, न भाइयों के द्वारा बांटा जा सकता है। न च भारकारी, और जिसमें वजन भी नहीं है। व्यय करते वर्धते एव, व्यय करने से जो बढ़ता है, नित्य नित्य व्यय करेंगे तो रोज बढ़ेगा, कम नहीं पड़ेगा। विद्या धनम सब धनम प्रधानम, और इस तरह का कि जो विद्या धन है वो सभी धनों में प्रधान है। अब व्यय करने से कैसे बढ़ेगा आप समझे। अगर आप कोई चीज़ जानते हैं और आप दूसरे को समझा देते हो तो आपको वो और अच्छे से याद हो जाती है। तो जब आप उस विद्या धन का दान कर रहे हो तो वो और बढ़ रहा है, कम नहीं पड़ रहा है। ये एक ही धन है जो कि दान करने पर, देने पर बढ़ता है। ठीक है। अगला है विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्नम गुप्त धनम, विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुनाम गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या राजेशु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। विद्या जो है वो नर का, मनुष्य का अधिक रूप है, यानी कि उसको अधिक रूपवान बताने वाला है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, उसका छिपा हुआ धन है। विद्या भोग करी, यानी विद्या भोगों को दिलाने वाली है, सुखों को दिलाने वाली है, यश दिलाने वाली है, सुख दिलाने वाली है। विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, जब हम विदेश जाते हैं तो विद्या क्या है, वहाँ भाई के समान है, हमारा बहुत साथ देती है। विद्या परा देवता, इसलिए विद्या सबसे ऊपर, सबसे अलग देवता है। विद्या राजेशु पूजते, राजाओं के द्वारा विद्या को पूजा जाता है, न ही धनम, धन को नहीं पूजा जाता। विद्या विहीन है पशु, और विद्या से जो विहीन होता है वह पशु के समान है। नेक्स्ट श्लोक है केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, बाण्य का समलंकृति पुरुषम यह संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। केयूराम न विभूषयन्ति, केयूरा होते हैं बाजूबंद, पुरुष को बाजूबंद शोभा नहीं देते। हारा न चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार भी सुशोभित नहीं करते। न स्नान न विलेपन, विलेपन मतलब जो अपन लगाते ना शरीर पे लेपन वगैरह, वह। न कुसुम, ना ही कोई फूल, न अलंकृता मूर्धजा, ना बालों की कोई सजावट। ठीक है, ये सब शोभा नहीं देते। वाण्य का समलंकृति, वाणी ही मनुष्य को या पुरुष को अलंकृत करती है। यह संस्कृता धारित है, जो संस्कार युक्त हो। ठीक है, वह वाणी ही पुरुष को सुशोभित करती है जिसमें संस्कार धारण हो, संस्कार मिले हुए हो। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम, दुनिया के संसार के जितने भी आभूषण है वो सब क्षीयन्ते हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, लेकिन वाणी का जो आभूषण है वो हमेशा चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, उसको कोई भी क्षीण नहीं कर सकता। विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला भाष्य च आश्रित धेनु काम दुधा रतिश्च बेहरे नेत्रम तृतीयम चैसा सत्कार्यते कुलस्य महिमा रत्नेन विना भूषणम तस्मान उपेक्षा सर्व विषयम विद्या अधिकारम कुरु। विद्या जो है वो नर की, मनुष्य की अतुला कीर्ति, अतुला मतलब कीर्ति अतुला, अतुल अतुलनीय कीर्ति है। भाग्य क्षय च आश्रय, जब भाग्य का नुकसान हो रहा हो, जब हमारा कठिन समय हो, तब वह हमें आश्रय प्रदान करती है। धेनु काम दुधा, यानी कि अपनी कामनाओं की पूर्ति कराने वाली धेनु है, यानी कामधेनु गाय है। रतिश्च विरह, जब हम अकेले हों तब हमारा प्रेम है, यानी कि हमें सब कुछ प्रदान करती है। नेत्र तृतीयम चैसा, वह हमारा तीसरा नेत्र है, जो हमारी दोनों आंखें नहीं देख सकती वो विद्या देख सकती है। सत्कार्यतनम कुलश्च, सत सम्मान का केंद्र है, कुल की महिमा है। रत्नेन बिना भूषणम, और रत्न ही बिना रत्नों का भूषण है। ये एक ऐसा आभूषण है जिसमें कि रत्न नहीं लगे हुए हैं। तस्मात अन्य उपेक्षा है, सब कुछ छोड़कर, सब चीज़ों की उपेक्षा करके सर्व विषयम विद्या कुरु, सभी तरीके के विषय यानी सब कुछ शौक मोह जो भी है जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है वो सब छोड़कर विद्या पर अधिकार करो। ठीक है, आइए अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। चोरहार्यम, चोरों द्वारा चुराने योग्य। टू बी स्टोलन बाय अ थीफ। राजहार्यम, राजा के द्वारा छीनने योग्य। टू बी अटैक्ड बाय अ किंग। भ्रातभाज्यम, भाइयों द्वारा बांटने योग्य। टू बी डिवाइडेड अमंग ब्रदर्स।
भारकारी भार बढ़ाने वाली, बर्डन। प्रचंड गुप्तम अत्यंत गुप्त, हिडन। भोगकरी भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली, गिविंग ऑब्जेक्ट टू प्लेजर। परा सबसे बड़ी, द ग्रेटेस्ट। राजसू राजाओं में, अमंग किंग्स। केयूरा बाजूबंद, ब्रेसलेट्स। चंद्रोज्ज्वला चंद्रमा के समान चमत्कार चमकदार, एज ब्राइट एज मून। विलेपनम शरीर पर लेप करने योग्य, सुगंधित द्रव्य, चंदन, केसर आदि। अनॉइटिंग न अलंकृता, नहीं सजाया हुआ, अनडेकोरेटेड। मूदजा वेणी, चोटी, बाल। प्लेट हेयर। वार्णिका एकमात्र वाणी, स्पीच अलोन। समलंकरोति अच्छी तरह सुशोभित करती है, डेकोरेट्स। संस्कृता संस्कारयुक्त, परिष्कृत। बैल वेल कल्चर्ड। धार्यते धारण की जाती है, इज बॉर्न। क्षीयन्ते अखिल आभूषाणी, क्षीयन्ते अखिल भूषणानी संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं, ऑल ऑर्नामेंट डेस्ट्रॉयड। भाग्यक्षय अच्छे दिन बीत जाने पर, व्हेन गुड डेज एंड। आश्रय सहारा, हेल्पर। कामधुधा इच्छा अनुसार फल देने वाली, यील्डिंग ऑल डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स। सत्कार यातनम सम्मान का केंद्रीय समूह, स्टोर हाउस ऑफ रिस्पेक्ट। रत्न बिना, रत्नों से सहित, विदाउट ज्वेलर्स। विद्या अधिकारम विद्या पर अधिकार, मास्टरी ओवर लर्निंग। तस्मात अन्य उपेक्षा अतः दूसरे सबको छोड़कर, देयरफॉर गिविंग अप अदर्स। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त समक्षानाम समक्ष न इति लिखत। जो आपको उपयुक्त लगे उसके आगे आपको आम लिखना है, और जो अनुपयुक्त लगे उसके आगे आपको ना लिखना है। विद्या राजेषु पूज्यते, विद्या राजाओं द्वारा पूजी जाती है, बिल्कुल आम। भागभूषणम भूषणम न, वाणी का जो भूषण है वो भूषण नहीं है, गलत। वाणी का भूषण ही तो आभूषण है। विद्याधनम सब धनेषु प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है, बिल्कुल आम। विदेश गमने विद्या बंधुजना न भवती, जब आप विदेश जाते हैं तो विद्या भाई का काम नहीं करती है, नहीं, गलत बात है। सर विहाय विद्या अधिकारम कुरु, सब कुछ छोड़कर विद्या पर अधिकार करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सेकंड क्वेश्चन है, अधोलिखितानि पदानाम लिंग विभक्ति वचनश लिखत। इन सब के लिंग विभक्ति और वचन लिखने हैं, तो नरश पुल्लिंग, षष्ठी, एक वचन। गुरुनाम पुल्लिंग, षष्ठी, बहुवचन। केयूरा पुल्लिंग, प्रथमा, बहुवचन। कीर्ति स्त्रीलिंग, द्वितीया, एक वचन। भूषणानी नपुंसकलिंग, प्रथमा, बहुवचन। थर्ड क्वेश्चन है, श्लोका नाम योज्यते, जस्ट वो मैच द फॉलोइंग की तरह है, लेकिन यहाँ पर हमें श्लोक को जोड़ना है क्योंकि हम श्लोकों को पढ़ चुके हैं। विद्या राज्येषु पूज्यते न हि धनम, विद्या विहीने पशु। केयूरा न भूषयन्ति पुरुषम, न हारा न चंद्रोज्ज्वला। न चोरहार्यम न च राजहार्यम, न च भ्राजभाज्यम न च भारकारी। सत्कार्यतनम कुलस्य महिमा, रत्न बिना भूषणम। बाण्य का समलंकरोति पुरुषम, यह संस्कृता धार्यते। फिर है, एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, एक पद में प्रश्नों का उत्तर लिखना है। कहा पशु, विद्या विहीन है पशु। का भोग करी, विद्या भोग करी। के पुरुषम न विभूषयन्ति, केयूरा पुरुषम न विभूषयन्ति। का एका पुरुषम समलंकरोति, बाणी, बाणी एका पुरुषम समलंकरोति। कानि क्षीयन्ते, भूषणानि क्षीयन्ते। रेखांकितानि अधिकृत प्रश्न निर्माण कृत, जो रेखांकित शब्द है उससे प्रश्न का निर्माण करना है। तो विद्या विहीन नर पशु अस्ति, तो विद्या विहीन का पशु अस्ति। विद्या राजेषु पूज्यते, का राजसु पूज्यते। चंद्रोज्ज्वला हारा पुरुषम न अलंकृति, तो चंद्रोज्हारा के पुरुषम न अलंकृति। पिता हिते नियुक्ते, क हिते नियुक्ते। विद्या धनम सब धनम अस्ति, प्रधानम धनम अस्ति। विद्या धनम कीदृशम धन अस्ति। विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति, विद्या
कुत्र कीर्तिम तनोति। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। पूरे वाक्य में प्रश्नों का उत्तर लिखना है। गुरुणाम गुरु का अस्ति, गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति। कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकरोति, संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकरोति। व्यय कृते किम वर्धते, व्यय कृते विद्याधनम वर्धते। भाग्यक्षे आश्रय क, तो भाग्यक्ष आश्रय विद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजूषात पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखित। इसमें से ये जो दिया हुआ है हमें, इसमें से हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को अलग अलग करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हारा, अलंकृता और भूषणम। तो फर्स्ट है विद्या, विद्या स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है धनम, धनम नपुंसकलिंग शब्द है। संस्कृता स्त्रीलिंग शब्द है। सततम नपुंसकलिंग शब्द है। कुसुमम नपुंसकलिंग शब्द है। मूर्धजा पुल्लिंग शब्द है। पशु पुल्लिंग शब्द है। गुरु पुल्लिंग शब्द है और रति स्त्रीलिंग शब्द है। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ समझ में आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।